अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्बाना की रसोई। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आपने तो देखा ही ना सब्बाना की रसोई में आज क्या बना है। पर भूल मत खाइए, ये खीर नहीं है, ये है मीठा खिचड़ा जो मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है। तो हस्बैंड जी की फरमाइश पर बना है। उन्होंने बोला कि हर साल आप बनाते हो, पर इस साल तो आपने बनाया ही नहीं। क्योंकि जब मैं तीखा खिचड़ा बनाती हूँ ना, उसके बाद मैं इतनी कटोरी गेहूँ बचा ही लेती हूँ और उसमें से ये मीठा खिचड़ा बनाती ही हूँ। तो फिर हस्बैंड जी ने फरमाइश भी की और मुझे याद आया कि मैं आपको रेसिपी भी दे दूँ। तो क्यों ना बनाए हम मीठा खिचड़ा, वो भी सिंपल सी रेसिपी है और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए आइए बनाते हैं आप और मैं मिलकर मीठे खिचड़े की रेसिपी, वो भी मेरी स्टाइल में। तो ये है छड़े हुए गेहूँ जिससे हम खिचड़ा बनाते हैं ना, वही गेहूँ है ये छड़े हुए। तो ये पूरी एक कटोरी है, तो एक कटोरी गेहूँ से हम ये बनाएंगे रेसिपी। तो इसे हम रात को भिगो रहे हैं, ये रात का टाइम है, रात के 8 बजे हैं अभी। तो मैं इसे पूरी नाइट सोक करूँगी। तो एक बड़े से बर्तन में ही इसे लेना है पहले से, ताकि ये फूलेंगे बहुत और ये पूरी नाइट सोक होंगे ना तो डबल टिबल हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और धोकर ना अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो पानी भी हम कुछ ज़्यादा ही ऐड करेंगे क्योंकि ये अच्छे तरीके से सोख होते हैं और पानी भी पी लेते हैं। तो ये ध्यान रखना आप, और इसे रात में ही भिगोना, तो ओवरनाइट बहुत अच्छे से भीगते हैं ये। तो देखिए पूरी ओवरनाइट ये मैंने इसे सोक किया हुआ है, पूरी रात भीगे हैं ये। तो सुबह तक के तो ये और अच्छे से देखिए कितने अच्छे से भीग चुके हैं। तो फिर से इसे मैंने धो लिया अच्छे से और इसका पानी मैंने फेंक दिया था, जो रात को भिगोया था ना वो पानी। अब कुकर में मैंने गेहूँ डाल दिए हैं और इसके अंदर ना 3 बड़े बड़े गिलास पानी मैंने देखिए ऐड किया है, क्योंकि जब गलाते हैं ना तो इतना पानी तो हमें चाहिए ही। और अब ना आपके यहाँ कुकर कैसा है, किस तरीके से गेहूँ कितनी सीटी में गलेंगे। तो ये मेरे वहाँ कुकर में तो 5 से 6 सीटी में ये गल जाएंगे। तो चलिए मैंने रख दिए हैं। तो एक तरफ मैंने ये रखे हैं गेहूँ और एक तरफ मैंने पतीली रख दी है। इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि दूध हमारा नीचे लगे नहीं। और फुल फैट वाला मैंने दूध लिया है, ये 1 लीटर पूरा दूध है। क्योंकि गेहूँ में हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है, तो कितना डलेगा वो पता नहीं, तो 1 लीटर ही ले लेना आप पहले से ही। तो चलिए इसे पतीली के अंदर डाल देते हैं पूरा दूध, और फुल फैट वाला मैंने ये दूध लिया है। तो इससे बहुत ही अच्छा बनेगा, क्रीमी बनेगा हमारा खिचड़ा। तो चलिए दूध को गर्म कर लेते हैं हम, जब तक के उबाल आए ना तब तक के इसे गर्म कर लेना है। तो देखिए दूध अच्छा सा उबल चुका है पूरा। तो अब गेहूँ को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैंने जब कुकर का ढक्कन खोला ना तो गेहूँ अच्छे से गल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नीचे लगे भी नहीं हैं, क्योंकि पहले से हमने पानी ज़्यादा रख दिया था ना। देखिए ये कितने अच्छे से गल चुके हैं। बस इस तरीके से ही हमें गलाने हैं। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर गर्म पानी हम डालते जाएंगे और थोड़ा इसे घोटते जाएंगे। तो गर्म पानी तो आप एक तरफ कर ही लेना, गर्म पानी ही डालना, ठंडा पानी मत डालना वरना ये चढ़ जाएंगे और घुटेंगे नहीं। तो इसे घोटते जाना है। देखिए इस तरीके से चम्मच की मदद से ही हम घोट लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ना गेहूँ, 1 कटोरी जितने हैं, तो चम्मच से ही घुट जाएंगे अच्छे से ये। तो देखिए कितने अच्छे से ये घुट चुके हैं। गर्म पानी बस डाल देंगे ना तो इसके अंदर मॉइस्चर बढ़ जाएगा और हमें घोटने में आसानी रहेगी। देखिए कितने अच्छे से घुट चुके हैं ये। तो चलिए अब इसे हम दूसरी प्रोसीजर करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रख ली है इस तरीके से, और इसके अंदर ना 2 चम्मच में घी ऐड करूँगी, देसी घी 2 चम्मच हमें ऐड करने हैं इसके अंदर। और इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाओगे ना तो बहुत अच्छी बनेगी ये रेसिपी। तो देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट इस तरीके से लिए हैं। तो ये 8 से 10 नंग काजू हैं, 8 से 10 मैंने इस तरीके से चॉप किए हैं। 8 से 10 मैंने बादाम ली है और थोड़ा टुकड़ा खोपरे का था ये। और ये है किशमिश द्राक्ष यानी, और ये है चिरौंजी जिसे चारोली भी बोलते हैं। तो बस इतने ही ड्राई फ्रूट डालेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ डालना है इसके अंदर। तो चलिए इसे है ना हम घी के अंदर थोड़े से हम रोस्ट कर लेते हैं, और धीमा ही यानी स्लो फ्लेम ही रखना है हमें, स्लो फ्लेम पर ही सब काम करेंगे आप। तो खिचड़ा भी जब इसके अंदर आप डालेंगे ना तो नीचे नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ना मैंने खोपरा और बादाम ऐड कर दी इसके अंदर, और उससे थोड़े से रोस्ट कर लेंगे हम देसी घी के अंदर।
तो इसके फ्लेवर इतना बढ़ जाएगा ना, और ये ड्राई फ्रूट खाने में इतने क्रंची और इतने अच्छे लगेंगे ना इस तरीके से डालने से। तो चलिए अब दूसरी चीज़ें जितनी भी हैं इतनी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। तो ये है द्राक्ष, चिरौंजी और काजू हैं कटे हुए। चिरौंजी को आपके यहाँ क्या बुलाते हैं, हमारे यहाँ तो चारोली बुलाते हैं अहमदाबाद में। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं देसी घी के अंदर, और थोड़े से मैं निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए, बस थोड़े से ही निकालने हैं मुझे। और इस तरीके से आप रोस्ट कर लेंगे ना तो इसकी क्रंचीनेस इतनी बढ़ जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लगेंगे। देखिए द्राक्ष भी कितनी अच्छी से फूल चुकी है, देखिए ना आपने। तो अब मैंने थोड़े से निकाल लिए थे। अब क्या करेंगे, इसी के अंदर ना दूध ऐड कर देंगे। देखिए तो दूध को ना पूरा ऐड नहीं करना है, अभी आधा ही दूध ऐड करना है, यानी आधा लीटर के मुताबिक। और इसकी जो मलाई जम गई थी ना वो भी हम ऐड कर देंगे इसी के अंदर। और देखिए आधा लीटर ही मैंने अभी दूध डाला है, यानी आप देखते जाना और डालते जाना कि आपके यहाँ कितना लगेगा। गेहूँ डालने के बाद दूध हमें कितना चाहिए वो देखना होता है, एक साथ नहीं डालना होता है। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, गेहूँ भी इसके अंदर ऐड कर देंगे पूरे। देखिए इस तरीके से ऐड कर देने हैं। और जो कुकर में लगे होंगे ना उसके अंदर आप गर्म पानी डालकर या दूध डालकर ये भी ले लेना। तो ये है चाट मसाला, जी नहीं ये चाट मसाला नहीं है, ये है इलायची पाउडर जो आधे चम्मच से भी कुछ ऊपर है। तो इलायची पिसी हुई डाल देनी है हमें। तो आपको तो पता ही है मुझे मस्ती करने की आदत है, इसीलिए मैं मस्ती कर रही थी, क्योंकि मैं हर चीज़ में थोड़ा सा चाट मसाला डालती ही हूँ ना। पर ये है इलायची पाउडर और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब तक कि ये उबलेगा ना थोड़ा सा और थिक होगा तो ये इतना गाढ़ा हो जाएगा। और आप देखना कि बहुत ही गाढ़ा हुआ हो तो आप थोड़ा दूध डाल देना। देखिए कितना क्रीमी क्रीमी, ऊपर मलाई भी अच्छे से जम चुकी है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हुआ है। तो और इसे हिला देंगे। अब इसके अंदर एक और चीज़ बाकी है डालना, तो चीनी तो हम डालेंगे ही। तो मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है। देखिए ये तो कुछ 100 से 150 ग्राम के आसपास ही है ये। बस आपको देखते जाना है और डालते जाना है। ज़्यादा मीठा आपके यहाँ खाते हो तो ज़्यादा डालिए, कम मीठा खाते हो तो कम डालिएगा। और इसे अच्छे से हिला देना है, अब बहुत अच्छे से हिला देना है, क्योंकि ये अब बहुत ही क्रीमी खिचड़ा बन चुका है, मीठा खिचड़ा। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, खीर से भी बहुत बेहतर लगता है ये। आप खीर भी बनाना भूल जाओगे, इतना अच्छा बनता है ये, आप ज़रूर बनाना। और देखिए इसके अंदर ड्राई फ्रूट कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो अब इसे ना ठंडा होने देंगे हम, और ठंडा होने के बाद देखेंगे अगर दूध की ज़रूरत होगी तभी डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो ठंडा होने देते हैं इसे अच्छे से। डन है हमारी खिचड़ा रेसिपी। तो देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। और कितनी सारी इसके ऊपर मलाई जम चुकी है, क्रीमीनेस बना है बिल्कुल ही ये। तो देखिए हिलाकर देखते हैं इसे आप। तो दूध की ज़रा भी इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, अब बहुत अच्छे तरीके से ये रेडी है। तो चलिए इसे हम एक सर्विंग बाउल में ले लेंगे। तो आपके यहाँ जो भी हो, प्लेट हो, बाउल हो या प्याला हो, उसके अंदर आप डिश आउट कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, आप किसी भी चीज़ के अंदर खाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है। देखिए इसकी क्रीमीनेस देखिए कितनी बढ़ चुकी है। और जितना ये ठंडा होगा ना इतना ही अच्छा लगेगा। आप इसे नीम गरम भी खा सकते हो या फ्रीज में रख के भी खा सकते हो, ये दोनों तरीके से अच्छा लगता है, दोनों तरीके से मज़े आता है। तो देखिए कितने अच्छे से लग रहा है ना ये। तो चलिए अब इसकी है ना लास्ट हम ड्रेसिंग कर देते हैं, इसे हम इसके अंदर गार्निश कर देते हैं। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा जो मैंने निकाला था ना वो हम गार्निश कर देते हैं इसके ऊपर। देखिए जितना हम रखेंगे ना इतना अच्छा लगेगा, ये इतना अट्रैक्टिव लगता है ना ये। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। आपने मेरे तीखे खिचड़ी को इतना पसंद किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगी, रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए ले लेते हैं इसे दस्तरखान के ऊपर। हस्बैंड जी तो राह ही देख रहे हैं कि कब आप देते हो हमें, क्योंकि हम खाना खाकर उठ चुके थे। तो देखिए हस्बैंड जी आ रहे हैं अब खाने के लिए, अब आपको खाकर बताएंगे कि किस तरीके से बना है ये। तो चलिए आइए हमारे साथ खाने के लिए मीठा खिचड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए हस्बैंड जी को, देखिए इतने खुश हो गए थे ना वो, कब से राह देख रहे थे। और चलिए मैं भी खाकर बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हम्म, जबरदस्त। तो देखिए कितना आधा बाउल पूरा हो चुका था थोड़ी देर के अंदर ही। और इतनी अच्छी रेसिपी है ना, कसम से अल्हम्दुलिल्लाह तबारक अल्लाह, इतनी अच्छी रेसिपी है ना, आप ज़रूर से ट्राई करना, अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना। तो कैसी लगी आपको ये मीठे खिचड़ी की रेसिपी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है ना, और स्वीट, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो जाइए जल्दी जल्दी से बनाइए और बच्चों को, हस्बैंड जी को खिलाइए और खुद भी खाइए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे ना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में ऐसी अच्छी सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।